अत्यंत तेजस्वी और प्रतापवान है। इस बात को आप आज इस बात को अनुभव नहीं कर सकते, और आदमी तब तक अनुभव नहीं कर सकता जब तक उसका प्रभाव महसूस नहीं होता। यदि मैं आपको सिर्फ एक हाथ लंबी, एक हाथ से ज्यादा होता है, तो एक हाथ से छोटी पिस्तौल लाके दूर मैं कहूँगी 45,000 रुपए की है, तो तुम्हें भरोसा आएगा नहीं। तो लोहे का टुकड़ा सा है और पौन फीट है, उस पौन फीट में ताकत अपने आप में बहुत होती है। जब हम उसका उपयोग करेंगे तब उसको मालूम पड़ेगा कि इसका उपयोग, इसका प्रभाव, प्रयोग कितना है। ठीक उसी तरीके से ये मंत्र भी है। और यदि इस पिस्तौल का उपयोग सही आदमी के हाथ से नहीं हो तो सही लक्ष्य वेधन नहीं होता। इसी प्रकार से इस मंत्र का भी सही तरीके से प्रयोग नहीं हो तब भी लक्ष्य वेधन नहीं होता। इसलिए मैं आपको सावधान इसलिए कर रहा हूं कि इस मंत्र का सीधा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, और मिलेगा तब जब इसको सही तरीके से आप प्रयोग करेंगे। उदाहरण केवल पिस्तौल का इसलिए दिया है कि लक्ष्य वेधन में भी बिल्कुल हाथ में दृढ़ता होगी, पिस्तौल हाथ में पकड़ी हुई होगी, सामने वाला शिकार बिल्कुल सामने होगा, दृष्टि बिल्कुल स्थिर होगी और एक पल झपकेगी नहीं, और अगर घोड़ा दबाएंगे तब भी हिलेगी नहीं, तो सही दिशा में पर लक्ष्य लगेगा। और जितना लक्ष्य वेध इसमें होता है ठीक उतना ही लक्ष्य वेध इसमें भी होता है। और इसमें भी यदि आप जब साधना करें तो आप जिस प्रकार से यहाँ बैठे हैं उसी प्रकार से रात्रि को ही साधना होती है, दिन को साधना नहीं होती। इस अक्षय पात्र साधना, और रात्रि का मतलब होता है सूर्यास्त के बाद में, सूर्योदय से पहले। इसका मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग आप इस मंत्र को कर सकते हैं। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक भी कर सकते हैं। और यह साधना केवल 11 दिन की होती है, यानी अगले 11 दिन आपको रोज 1 माला मंत्र जाप होना चाहिए रात्रि को, क्योंकि इसका सीधा प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर तो मैं आपको आपके प्राणों में इसको उतार देता हूँ, और प्राणों में उतारने का मतलब है यदि आप मंत्र जाप नहीं करेंगे तब भी रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि इसके बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, आपको ज्ञान करना कंपल्सरी नहीं है। मगर लक्ष्य वेधन जहां तक मैंने सब बोला है, तो लक्ष्य वेधन तो कहते हैं कि यदि गोली लगे तो सीधे सीने पर ही लगे तो आदमी की तत्काल मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य यही है कि मृत्यु हो। मगर यदि नजर चूक भी जाती है तो पेट में लग जाती है, सिर पे लग जाती है, आंख में लग जाती है, तब भी आदमी की मृत्यु हो जाती है। वो 15-20 मिनट, आधे घंटे फड़फड़ा के फिर मरता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप मंत्र जाप नहीं करेंगे तभी इसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, वह रिजल्ट थोड़ा होकर के मिलेगा। और यदि आप 11 दिन मंत्र जाप एक माला कर लेंगे तो सीधा रिजल्ट मिल जाएगा। और 1 माला करने में कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना नहीं घटेगी। सुबह आप स्नान करने से अगर उठने का अभ्यास है तो सुबह उठ सकते हैं, और सुबह नहीं और शाम भोजन करने के बाद सोने का समय हो तब हाथ पैर धोकर के मंत्र जाप कर सकते हैं। एक दूसरी बात, ये मंत्र जो है अक्षय पात्र आपके सामने होना चाहिए जब मंत्र जाप 11 दिन करें। और अक्षय पात्र के पहले 2 कार्य होने चाहिए। एक गुरु पूजन होना चाहिए, जैसा भी आपको ज्ञान हो। कोई विधि विधान यदि ज्ञान नहीं हो तो नारायण गुरु मंत्र से स्नान भी दे सकते हैं, कुमकुम भी लगा सकते हैं, अक्षत भी चला सकते हैं, पुष्प भी बना सकते हैं। इस एक मंत्र से पूरी पूजन क्रम आपको कंप्लीट हो सकता है। योग पत्रिका में कई प्रकार से गुरु पूजन दिए हुए हैं। गुरु पूजन से मतलब है कि आपका उनसे सीधा संबंध बन जाए। जिससे बेतार किताब के माध्यम से संबंध बनता है, वायरलेस के माध्यम से, उसमें कोई बीच में तार वार कुछ नहीं होता। और यदि आपके पास वायरलेस सेट है और सामने वाले के पास वायरलेस सेट है तो आप जो बोलेंगे वो सीधा उनको सुनाई देगा, चाहे हजारों मील दूर हो। इसलिए गुरु पूजन होना चाहिए। आप खुद हाथ पैर धो के शुद्ध होने चाहिए, आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, मुंह शुद्ध होना चाहिए। जूठा खाना खाया हुआ हो या म्लेच्छ खाना खाया हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर स्नान करने की जरूरत नहीं, हाथ पैर धो करके और सामने सत्संग पात्र को किसी बर्तन में रख करके और गुरु पूजन करके गुरु चित्र आपके पास होना चाहिए, और पीली धोती पहनी हुई होनी चाहिए जैसा कि आपने अभी पहने हैं। और जिस प्रकार से कुर्ता खोल करके और सीधा वाइब्रेशन लिए हुए बैठे उस ढंग से बैठना चाहिए। और दिशा उत्तर या पूर्व या फिर कोई भी दिशा हो, ऐसा इसमें अनिवार्य नहीं है। इसका उपयोग जब 11 दिन मंत्र जाप पूरा कर लें या कल से ही, यदि आप 11 दिन नहीं कर सकें तो मैं आपके लिए
बहुत फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत ही इजी है 11 दिन साधना करना। और चाहे आप बंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे मद्रास में हो, अगर आपकी यात्रा करनी है तो अक्षयपात्र को साथ ले जा सकते हैं और वहां भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप एक स्थान पर ही 11 दिन लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब 11 दिन कंप्लीट हो जाए तब इस अक्षय पात्र को आप उस स्थान पर रखिए। इसको अक्षय पात्र में जो चावल है, और रोज जो पूजन करेंगे 11 दिन, तो थोड़ा थोड़ा उसमें चावल डालेंगे, रोज पूजन होगा उसमें चावल डालेंगे। जैसे आज मैंने आपको दिए तो उसमें अक्षय पात्र में भी चावल रोज जाएंगे, रोज 100 दाने या 150 दाने या 200 दाने या 50 दाने। उसके बाद में लास्ट डे कोई लाल कपड़े में उस अक्षय पात्र को बांध दीजिए। जैसे लाल कपड़ा है, इसमें अक्षय पात्र को रख दिया और रख करके गांठ लगा दी, इधर से भी और इधर से भी गांठ लगा दी। इस ढंग से गांठ लगाइए, चावल गिरे नहीं बाहर। और फिर इस अक्षय पात्र को उस स्थान पर रखिए जहां आप रुपए पैसे रखते हैं। आपकी तिजोरी हो या व्यापार है जहाँ नोट रखते हो, या नहीं हो तो आप जहाँ अपने गहने वहने रखते हो, उस स्थान पर इस अक्षय पात्र को रखिए। और वहां रखने की व्यवस्था नहीं हो तो फिर आप जहाँ भगवान का मंदिर है आपके घर में वहां रखिए। पर उसमें फिर चूहे का डर रहता है, चूहा उसमें चावलों की वजह से तकलीफ हो जाती है। बाकी कहा यही कहा है, अक्षय पात्र जिस चीज को आपको अक्षय बनाना है उस चीज को रखना चाहिए। जैसे आपको अक्षय बनाना है धन, तो जहां आपको धन का आगम स्रोत है वहां रखना चाहिए। दुकान हो तो उसको गोलक में रखना चाहिए, या अपने घर में बॉक्स में रखना चाहिए, वहां रखना चाहिए। इसको 11 दिन के बाद कोई नित्य पूजन की जरूरत नहीं है। एक दूसरी, ये तो एक उपाय हुआ कि वहां रखना चाहिए। और 11 दिन के बाद मंत्र जाप अनिवार्य नहीं है, फिर भी आपको जब इच्छा हो इस मंत्र को, इस माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, जहां भी। उसके बाद उस पात्र को सामने रखना अनिवार्य नहीं है 11 दिन के बाद। दूसरी बात कि यदि आपको कभी शारीरिक व्याधि हो, शरीर से बीमारी हो, बुखार आ गया हो या सीने में दर्द हो या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो इस अक्षय पात्र के चावल बाहर निकाल दीजिए उस कपड़े में, जिस कपड़े में बंधे हुए थे, और पूरे शरीर पर इसको रगड़िए, चाहे डायबिटीज हो चाहे ब्लड प्रेशर हो। और आप रगड़ने के बाद पहले आप अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लीजिए कि आपका 170 है या 180 है, जो भी है। और उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद उसको रगड़ करके फिर देख लीजिए, डेफिनेटली 130, 120 और 140 आ जाएगा। अब इससे ज्यादा है कि आपको वैज्ञानिक अनुभूति क्या होती आपको देख सकते हैं। शरीर में किसी प्रकार की व्याधि हो, पेट में कोई गड़बड़ हो, पेट में जलन हो या डायबिटीज हो, तो एक दिन में मान लो डायबिटीज खत्म नहीं होगी आपकी, मगर ऐसा नित्य ऐसा कर सकते हैं आप। यानी रोज शाम को सोते समय इसको पूरे शरीर को रगड़ा, फिर इसको अच्छे स्थान रख दिया, फिर दूसरे दिन सुबह भी रगड़ा, शाम को रगड़ा, ऐसा। तीसरा, यदि इसके कुल 5 इफेक्टेड है, मैं ये दूसरा बताया। तीसरा, यदि कभी व्यापार पे कोई तांत्रिक प्रयोग कर दे, आजकल तो तांत्रिक प्रयोग होते ही, या आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो गया हो, या आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत स्लम हो गया हूं, कमजोर से महसूस होने लगा हूं, या बार बार खतरा महसूस होने लगा हो, एक्सीडेंट होते होते बच रहे हो, अगर ऐसी स्थिति है तो इस शंख पात्र में, इस अक्षय पात्र में जल भर करके, शुद्ध जल भर करके, और उसके सामने इसी मंत्र की एक माला, इसी माला से मंत्र जाप करें और वो जल अपने ऊपर छिड़क दे, तो आपके ऊपर किया हुआ इफेक्ट समाप्त हो जाता है। और यदि और कोई बालक बीमार हो तो उस पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई बहन, पड़ोसी, संबंधी, रिश्तेदार अगर बीमार हो तब भी, या उसके ऊपर कोई टोना टूटता हो तब भी, कोई जरूरी नहीं आपके ऊपर ही इसको उपाय करें, मगर प्रयोग आप ही करें, दूसरा इसके ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते। चौथा प्रयोग, या आपका बच्चा कोई बीमार हो जाए या बच्ची बीमार हो जाए। चौथा प्रयोग, यदि कोई बात जाननी हो, जैसे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका उत्तर हमें चाहिए और हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। यानी ये जमीन है, मुझे जमीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जमीन फायदा नहीं, नुकसान है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो जमीन खरीद लें, फायदा हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में घूम सकता है, या कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन अगर आप नहीं ले पाते हो, या कोई बालक खो जाता है
आपके पड़ोसी को आया कि लड़का हो गया है, मिल नहीं रहा है। ऐसे कई प्रश्न हैं जो अननोन प्रश्न हो, जिनके उत्तर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो रात्रि को आप 10 बजे के बाद इस पात्र को सामने रख करके और इसी मंत्र की एक माला मंत्र जाप करें। और मंत्र जाप करने के बाद में और पहले हाथ में जल लेते थे, ये संकल्प करें कि मैं इस प्रश्न के समाधान के लिए ये मंत्र जप कर रहा हूँ। यानी किशन लाल का लड़का खो गया है आज 3 तारीख को 2:11 से, और ये उसका फोटो है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है, इस प्रयोग के लिए मंत्र जाप कर रहा हूँ। ऐसा करके मंत्र माला फेर दें, फिर वापिस ऐसा कर दें, लास्ट में भी एक संकल्प, फिर आप सो जाए। तो रात्रि को स्वप्न में आपको बिल्कुल इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये कार्य आपको करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। भविष्य दर्शन प्रयोग भी इसके माध्यम से होता है। और छठा, शत्रुनाश के लिए, यानी यदि आपको कोई तकलीफ दे रहा हो, यदि आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर रहा हो या कोई टेंस पैदा कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट अधिकारी हो, चाहे नौकर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई, जीवन में तो 100 प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, अड़चनें आती हैं। तो उस शत्रुनाश के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। और शत्रुनाश के लिए प्रयोग किए अपने सामने रख करके और इसी संकल्प ले ले कि मैं तुरंत ये कार्य मेरा होना चाहिए। यानी हरिलाल मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, हरिलाल की दुश्मनी जो है मुझसे समाप्त हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या उसका एक्सीडेंट हो जाए, जो आप में वो तो कितनी भावना है और कितनी तीव्रता वो आप पे डिपेंड है। और फिर संग पात्र में चावल के दाने डालते रहें और ये मंत्र जाप करते रहें और एक माला मंत्र जाप कर लें। उसके बाद में उसकी चावल के दाने को निकाल करके और उसको किसी गर्म पानी में पका करके बाहर लक्ष्मी साथ और फेंक दें। तो ऐसा करने पर ये तांत्रिक प्रयोग हो जाता है, शत्रु नाश हो जाता है, या शत्रुता समाप्त हो जाती है, या डिफिकल्टी आपको आ गई है समाप्त हो जाती है। ये 5 प्रकार, इसके अलावा भी कई प्रयोग हैं इसके लिए। केवल अक्षय पात्र का मतलब है कि जीवन में जो भी क्षय हो वो अक्षय हो जाए। जीवन में सैकड़ों प्रकार की बाधाएं अड़चनें आती है, कोई यही तो नहीं है, मगर ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने स्पष्ट किए हैं। इसका उपाय मैं खुद भी कई बार करता हूँ। मेरे इसमें भी मेरे घर में अक्षय पात्र है जो आज से करीब 40 साल पहले मैंने साधना की थी। अक्षय पात्र जो का त्योहार वही है, जैसा ही है। और ये कभी कोई पेचीदा स्थिति बन जाती है, या तो मैं साधना से इसको मालूम कर लेता हूँ, मगर इतना मुझे समझ नहीं मिल पाता तो 5-7 मिनट में इसका आप निपटा करके देख लेता हूँ। इस मामले में किसी को कुछ पूछना है नहीं आपको। यदि कोई पूछना हो और कोई समझ नहीं, आप हिंदी में साफ बोला हूँ, आप अपने बाएं हाथ में लीजिए शंख को और दाहिने हाथ से इसको संपुटित करिए। और संपुटित का मतलब है कि तर्जनी उंगली से तर्जनी उंगली, मध्यमा से मध्यमा, अंगूठे से अंगूठा, यूं ऐसा संपुटित होता है, ऐसा नहीं कर सकते। वो सम, ये पुट। बीच में आवाज नहीं, जो मैंने बताया वैसा करिए। और आप नजर आपके संपुट को, माला आपकी गले में पहनी हुई, गले पहने रहने दीजिए, नीचे पड़ी, नीचे मार दीजिए, उसको छोड़िए। ओम सा चैतन्यम पूर्वा साकृताम दीर्घायुत्वा साम दीर्घा सा पूर्वा रास्वान ससृते साम रुसाक्षी पुरुषाम तस्मानम कृते निताम मा दीर्घायुत्वाय बला सरिते चैतन्यो सा चैतन्यम कुबेराय अग्निश्वराय गंधान्यते समृद्धये ताम दीर्घायुत्वा सा पुष्टि सा अक्षय पात्रम सा रोषो निवारणार्थम साधने आयु अभिवर्धित से देहम सब देहम सब द्रव्य साथी पूरा पराक्रम से पारिवारिक प्रकामेषु साधसी पराक्रमेषु गंधानम साधसी सा धरा आधान पुरुषाम पृथ्वी भूमि वायन सा पुरुषाम हरिम सा भुवनम भवन सा पृथ्वी मकान वायना सौसी एतादो पुत्र पौत्र बंधु मान सा शत्रु नाशार्थम सपत्नी पति साम सुख सौभाग्य धनधान्यता प्राप्ता निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम भाग्योदयम सा पुरुषी राजद्वार विजय प्राप्ता निमित्तम आय उत्तम आयो तानुकूल शांति वय स्वधार्मिक कार्य सा पुरुषी आदर्श चेतना सब सुदर्शन प्राप्त निमित्तम मम सर्व सुख सौभाग्य धनधान्यता पुरुषावाद स्वामी सचिदे
सकृतिम प्राणाय प्राण जीव ही जीव देह ही जीव देह ही देव सा देवते पुरुषम तस्मं सा देवात्मसं देहो सा देवासां पुरुषम तस्मं सा चेतन कृतां अक्रमाण च पुरुषम पुण्य सा पुरुषम सकृते सा पुत्रे सा पूर्वा रसं चते सा स्वदी अथा स्मरणं सा सतो सा अथा सकृते पुरुषम स्मरणं हम गोत्रोत्पन्नो हम हम शर्मा हम मम समस्त मनोवांछ कामना सिद्ध्यर्थम सुख सौभाग्यम सा प्राप्त गुरु दत्तव्यम सा गुरु प्रदत्तव्यम सा इतस्मान् सा अक्षय पात्र साधन सा अक्षय पूर्णता प्राप्त निमित्त मम प्राण चेतनाम देह चेतनाम चेतन चेतनाम आत्म चेतनाम सरस्वती मम पात्रात्म एतास्म साधि मम स्वादि पुरुषा अतस्मनि पूर्णतां धनधान्य प्रतिष्ठां प्राप्त निमित्तं सरस्वती कुबेराय मम गृहे लक्ष्मी स्थापनाय मम गृहे कुबेर स्थापनाय मम गृहे समस्त देवता स्थापनाय सा गुरु स्थापनाय एतस्मिन् सा कामनी दीर्घा तुभ्यम सा तुभ्यम संपूर्ण दे। अब उसको खोल के देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए और उसको स्थापन कर लीजिए, नीचे रख लीजिए। ओम महाज्योति प्रथम और अंतिम में हमेशा गुरु पूजन होता है। कोई भी साधना करें, प्रारंभ में गुरु पूजन होता है, लास्ट में गुरु स्तुति होती है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणमे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रम मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोहं करोति वाचालं पंगुलं यदेगिरं यत्कृपातु वन्दे परमानन्दं त्वमेव माता पिता त्वमेव लक्ष्मी पंचक है, वो आपको आज श्रवण करवाता हूँ, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से स्थापित हो। लक्ष्मीर्वतां वै परिपूर्ण रूपं मम गृहे स्थापित वै सरन्तीं दिव्यौषधां सरितां प्रमितं पदेव लक्ष्मीर्वतेव प्रणमं प्रणमं नमामि त्वमेव माता सर्वोषधं भोग्यवदैव नित्यं लक्ष्मी त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या चरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव न जानामि पूजा चिंत्यं न वेदन्यरूपं न जानामि तंत्रं न मंत्रं न योगं लक्ष्मी त्वमेवं माता त्वमेवं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या चरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वं ब्रह्मरूपं विष्णुस्त्वमेवं रुद्रस्त्वमेवं देव्यास्त्वमेवं गुरुवैस्त्वमेवं लक्ष्मी त्वमेवं प्रसन्नं 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या चरणं त्वमेव सर्वं देहं देहं विचिन्त्यं आयुर्वते धान्यधरा च रूपं पुत्रोषतां देहसदैव सुखं लक्ष्मी त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या चरणं त्वमेव मम गृहे साप्तं पूर्वा लक्ष्मी वां प्रथमां यात्रे लक्ष्मी स्तोत्रं पठितव्यं पठात्वा
पूर्वं पूर्णलक्ष्मीर्देव्यम् आविर्भूतां तत्पूर्वं स्तोत्रं मां पूर्वमेतत् आविर्भूतां सामदेवम् इंद्रं देवीर्का वरिन्द्रस्तापुरं समृद्धे इंद्रदेश। लक्ष्मी के 5 रूपों को, इन 5 स्तोत्रों को, 5 अध्यायों को पढ़ करके लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में निवास करने योग्य बनाया था। इसीलिए लक्ष्मी कहती है कि ये 5 श्लोक जो हैं मेरे जीवन के मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और जो साधक या पाठक इन स्तोत्रों का ही पाठ करता है केवल एक बार, तो मैं उसके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी के रूप में और अष्टलक्ष्मी के रूप में स्थायी निवास करती हूँ। उसके जीवन में पूर्ण सुख सौभाग्य धन प्रतिष्ठा प्रदान करती हूँ। इसलिए जीवन में इन स्तोत्रों का आपको केवल 1 मिनट लगता है, सुबह उठ के पाठ कर सकते हैं। और इस श्लोक गुरु जी लिखवा दीजिए इस कैसेट में, यदि आप चाहें ये कैसेट प्राप्त कर सकते हैं, आप इसको नोट करवा दीजिए, सुबह तक आपको कैसेट दे सकता है कि आप इस मंत्र को सुन सकते हैं, इसके प्रयोग को सुन सकते हैं, आपको मालूम हो सकता है कि कौन सा प्रयोग मुझे कैसे बताया था, कैसा उपयोग करना चाहिए था, ठीक हो जाए। और इस स्तोत्र को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए आपके जीवन में उपयोगी बन सकेंगे। और इस प्रयोग के बाद आप चाहे तो नींद ले सकते हैं, घंटे 2 घंटे विश्राम कर सकते हैं, चाहे तो स्नान करके वापस अपने साथ में बैठ सकते हैं, जहाँ आपकी जैसी रुचि हो, जैसा इंटरेस्ट हो वैसा हो सकता है। बहुत जल्दी नवरात्रि आ रही है 27 मार्च से, आज से करीब 15-20 दिन बाद ही है, और मुझे उम्मीद है आप में से अधिकांश साधकों से वापस नवरात्रि में यहीं पर भेंट होगी, और नहीं होगी तो फिर अमृत महोत्सव है गुरुजन दिवस पर, उस दिन तो आप सबको आना अनिवार्य ही है, इसमें तो न कहने की जरूरत है न निमंत्रण देने की जरूरत है।
शांति रूपदया शांति वंशपदया शांति विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सत्संग शांति शांतिरेव शांति सामा शांति श्री रास शांति। आपने अपने गुरु की और मैंने अपने गुरु की आरती संपन्न कर ली। आपने कई बार ऐसा कंफ्यूज होता है कि हम तो गुरु आरती करें, मुझे आप किसकी कर रहे हो, ऐसा किसी ने पूछ लिया। मैं तो शिष्यों की आरती करते ही रहता हूँ रोज मन में। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और असाधारण दिवस है आपके जीवन का, क्योंकि इन मंत्रों के माध्यम से आपका प्राणात्मक संबंध और आध्यात्मिक संबंध मेरे साथ बना है और मैं निश्चय ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण पार्ट अदा करने के लिए हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा या परेशानी या अड़चन कठिनाई नहीं रहे, आपकी चिंताएं आपके ऊपर नहीं रहें और भी चिंताओं को समाप्त करने में सहायक हो। जीवन में किसी प्रकार की चिंता हो और किसी प्रकार की समस्या हो, मैंने आपको ऐसा मंत्र और ऐसी साधना दी है जो आपकी प्रत्येक प्रकार की समस्या का निराकरण कर सकती है और निश्चित रूप से करेगी ही। और यूं जीवन के प्रत्येक क्षण में मैं आपके साथ में हूँ। आवश्यकता है आपको आवाज देने की, पुकार करने की, आवश्यकता है मेरे तक आपकी आवाज पहुंचाने की और आवश्यकता है मेरे घर के दरवाजे खटखटाने की। तो फिर कहीं कोई विलंब भी नहीं है, कहीं कोई दूरी भी नहीं है, कहीं कोई असुविधा नहीं है, मगर आप में क्षमता प्राणात्मक होना चाहिए कि आप मेरे तक पहुंच सकें शब्दों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप के माध्यम से। और निश्चय ही मैं आपकी समस्याओं के समाधान में और आपके जीवन की पूर्णता में, क्योंकि मेरे जीवन का प्रत्येक लक्ष्य और चिंतन यही है कि शिष्यों में पूर्णता प्राप्त हो सके और अद्वितीयता प्राप्त हो सके, ऐसे बन सके कि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरे शिष्य हैं और आप भी गर्व से कह सकें कि हमने ऐसे गुरु को पकड़ा है, ऐसे गुरु के साथ में है जो अपने आप में हमें उच्च कोटि की साधनाएं दे सकता है और साथ में सिद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूँ और वो क्षमता अपने पाँव में ताकत आनी चाहिए, आप प्राणों में चेतना आनी चाहिए, आपको साधना के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए। केवल आप 20 रुपए रोज या 50 रुपए रोज की नौकरी के लिए, 50 रुपए नौकरी तो 1500 रुपये महीना हुआ, तो रोज के 50 रुपए की नौकरी के लिए 8 घंटे पूरी साधना कर लेते हैं और दुकान पर आप 8 घंटे बैठ लेते हैं, तब आपको 100 रुपए 150 मिलते हैं। और इतनी उच्च कोटि की साधना के लिए आप 8 घंटे छोड़ करके आधा घंटा भी नहीं देते। अब खुद कल्पना कर लीजिए कि आप इसमें कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं और फिर रिजल्ट चाहते हैं उसे कई गुना ज्यादा, कुबेर मेरे घर में बैठ जाए, लक्ष्मी आ जाए, जयमाला मेरे घर में पहना दे। आप चिंतन तो करते हैं वो और आधा पौन घंटा दे नहीं पाते और वहां पर केवल 50 रुपए के लिए पूरे 8 घंटे कुर्सी पर बैठे बैठे कलम घिसते रहते हैं। आप खुद अपना गैप देख सकते हैं। इसलिए जितनी नौकरी डिफिकल्ट है, जितना व्यापार डिफिकल्ट है, उतना ही साधना भी डिफिकल्ट है। साधना में भी उतनी ही साधना चाहिए, उतनी एकाग्र टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा उसमें और समय देते हैं और सही ढंग से करते हैं तो अवश्य सफलता प्राप्त होती है। मुझे हुई है, दूसरे साधकों को हुई है, सन्यासी को हुई है, योग में वशिष्ठ विश्वामित्र को हुई है, शास्त्र सब गलत नहीं हो सकते। हमें कहीं की कमी है, हमें कमी है संबंध स्थापन करने की और विश्वास की, श्रद्धा की, मंत्र जाप करने की और समय डिवोट करने की। मैं तो एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, अपने प्राणों से चेतना। गुरुदेव की गुरुदेव की माता जी की साधु परिवार की सभी साथ को जोर से ये तो पड़ गया। नींद ले सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रणाम भी कर लेंगे। साथ में बैठे जैसा आपको सुविधा वही खड़े खड़े आप प्रणाम करें और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। गुरुदेव की